नमस्कार। लाइट एंड भारत में आपका स्वागत है। आज मेरे पास है लुमिनस का नया इन्वर्टर, लुमिनस का ली-ऑन लिथियम वाटर 1250 मॉडल नंबर है। इसमें इन्वर्टर और बैटरी दोनों हैं, लिथियम आयन बैटरी लगा हुआ है। तो इसका मैं आपको सारा डिटेल बताता हूँ। इस इन्वर्टर में क्या है, इस इन्वर्टर में क्या कैपेसिटी का बैटरी लगा हुआ है और इसमें क्या क्या हम यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको आपका ये सामने पड़ा है बॉक्स, आप देख सकते हैं। लुमिनस का ब्रांडिंग है, ब्लैक कलर का टोटल बॉक्स आता है। ठीक है, इन्वर्टर में ही आपका बैटरी आता है। 25 kg का इन्वर्टर है विथ बैटरी। ठीक है, 5 इयर्स का वारंटी आता है इन्वर्टर का, और बैटरी दोनों का वारंटी 5 इयर्स का आता है। ठीक है, अब बॉक्स में क्या क्या दिया हुआ है और क्या क्या है बॉक्स के ऊपर, ये सारी चीज़ें मैं आपको दिखा देता हूँ। उसके बाद मैं आपको बॉक्स ओपन करके प्रोडक्ट कैसा है और उसको ऑन करके भी दिखाता हूँ। तो सबसे पहले हम देखते हैं, यहाँ पे देखिए लुमिनस का नाम लिखा हुआ, फिर ली-ऑन लिथियम आयन बैटरी, 5 इयर्स का वारंटी दिया हुआ है। यहाँ पे प्रोडक्ट और इन्वर्टर विद बैटरी इनबिल्ट लिथियम आयन बैटरी लगा हुआ है। ठीक है, सेकेंड साइड में सेम लुमिनस ब्रांड लिथियम आयन लिथियम वाटर, लॉन्ग लाइफ जो कि बैटरी के लिए दिया हुआ है कि बैटरी का लॉन्ग लाइफ आएगा। ठीक है, फास्ट चार्जिंग, प्योर साइन वेव, कॉम्पैक्ट डिजाइन, जीरो मेंटेनेंस एंड सुपीरियर परफॉर्मेंस। ये नॉर्मली सभी के लिए ठीक है। लॉन्गर बैटरी लाइफ इसलिए दिया हुआ है क्योंकि ये लोगों ने 5 साल का वारंटी दे रहे हैं, और लिथियम आयन बैटरी एक ऐसा बैटरी है कि जब तक बैटरी में कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगा कभी भी उसका बैकअप रिड्यूस नहीं होता है। सेकेंड थिंग, फास्टर चार्जिंग। लिथियम आयन बैटरी है तो आपको मैक्सिमम ये 2 to 3 आवर्स में बैटरी फुल चार्ज हो जाएगा। ठीक है, प्योर साइन वेव इन्वर्टर है, डिज़ाइन बहुत छोटा सा दिया हुआ है, 25 kg का इन्वर्टर है तो आप कहीं पे भी रख सकते हैं। ठीक है, ज़्यादा बेहतर है कि आप उस जगह पे रखें जहाँ पे इसमें पानी या ज़्यादा नमी ना हो। ठीक है, और ज़्यादा डायरेक्ट सनलाइट ना पड़े या धूप वगैरह ना पड़े डायरेक्ट, और दूसरी चीज़ डस्ट ना जाए इन्वर्टर के अंदर, सबसे मेन बात। और उसके बाद परफॉर्मेंस तो इन्वर्टर लुमिनस के इन्वर्टर का, सभी इन्वर्टर का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है। ठीक है, एक चीज़ का प्रॉब्लम है जो इनका चेंज ओवर टाइम थोड़ा सा ज़्यादा है। अगर इसको चेंज ओवर टाइम को थोड़ा सा रिड्यूस कर लेंगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आप देखिए एक बार कोड दिया हुआ है। ये जो बार कोड है ना, जब आप इसको स्कैन करेंगे, आपके फ़ोन में गूगल लेंस आता है, गूगल लेंस की मदद से आप इसको स्कैन करेंगे तो आपको एक PDF डाउनलोड हो जाएगा। वो PDF में इसका मैनुअल रहता है, सारा डिटेल जो आपको चाहिए, ईच एंड एवरीथिंग। वैसे भी मैंने इसका मैनुअल जो है लिंक दिया हुआ है आपको, वहाँ से भी आप डाउनलोड करके देख सकते हैं। ठीक है, सर कुछ नहीं है। उसके बाद ये साइड में कुछ चीज़ें दिया हुआ है। ये लुमिनस के सभी में स्टिकर आता है, 6 स्टिकर आता है, जो एक डिस्ट्रीब्यूटर ले लेता है, एक डीलर ले लेता है, उसके बाद एक अगर और भी कोई है तो ले लेता है। बाकी 6 स्टिकर हैं, सब अपने अपने इनवाइस पे स्टिक करते हैं जिससे कि सीरियल नंबर इजीली ट्रैक हो सके। ठीक है, उसके जस्ट नीचे आप देखेंगे तो यहाँ पे कैपेसिटी दिया हुआ है। लुमिनस ने पहली बार अपने बॉक्स पे कैपेसिटी को मेंशन करके दिया हुआ है, पहली बार मैंने देखा। यहाँ पे उन्होंने डायरेक्ट मेंशन किया हुआ है कैपेसिटी जो है इन्वर्टर का, वो 1100 VA का इन्वर्टर है, और बैटरी कैपेसिटी है 1280 वाट आवर और एम्पियर, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। इसमें लिथियम आयन बैटरी है इसलिए इन्होंने वाट आवर दिया हुआ है, WH। बैटरी 1280 वाट आवर, 1280 को वाट आवर को अगर हम एम्पियर में कन्वर्ट करेंगे तो ये अप्रॉक्स 100H आएगा सर, अप्रॉक्स नहीं 100% 100H ही आएगा अगर नॉर्मल AH बैटरी से कंपेरिजन करेंगे तो। ठीक है, यहाँ पे बैटरी कैपेसिटी 1280 WH दिया हुआ है, WH मीन्स वाट आवर। ठीक है, लिथियम आयन बैटरी को हम लोग नॉर्मली WH में ही कैलकुलेट करते हैं, इसलिए वाट आवर में दिया हुआ है इन्होंने। ठीक है, अगर इसको AH में कैलकुलेट करेंगे तो ये अप्रॉक्स 100H आएगा। बट जो हम लेड एसिड बैटरी 100H लेते हैं, जो लिथियम आयन बैटरी 100H हुआ आपका, ये आपको लिथियम आयन बैटरी 3x ज़्यादा होता है, आपको बैकअप भी 3x ज़्यादा देता है, इसका चार्जिंग भी स्पीड ज़्यादा रहता है। और लिथियम आयन बैटरी का खास बात मैंने आपको पहले भी बताया, अभी भी बता देता हूँ कि जब तक बैटरी में कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगा, जब तक भी कभी भी बैटरी में प्रॉब्लम नहीं आएगा, आपका बैकअप कभी भी रिड्यूस नहीं होगा। कंपनी 5 साल का गारंटी दे रहा है,
अगर इन्होंने अच्छा मटेरियल यूज किया होगा बैटरी के लिए और बैटरी को सही अच्छे से बनाया होगा तो आपको मैं इस यूपीएस का जो लाइफ आएगा वो 10 साल से कम नहीं आएगा। आराम से आप 10 ईयर्स यूज कर सकते हैं। बट आपको हमेशा ध्यान रखना है 1100 VA का यूपीएस है तो आप मिनिमम आप 880 वाट इसमें यूज कर सकते हैं। मैं रिकमेंड करूंगा कि आप मैक्सिमम इसमें 800 वाट से ज़्यादा लोड ना दें। 800 वाट लोड दिया तो आपके लिए बहुत होता है, ठीक है। 1 BHK 2 BHK 3 BHK घर के लिए ये आप आराम से यूज कर सकते हैं। आपका लाइट टिल 3 BHK घर लाइट फैन टेलीविज़न आपका ईजिली चल जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपका नॉर्मल जो चार्जिंग पॉइंट होता है इन्वर्टर आपका टीवी का राउटर, इंटरनेट राउटर, जो भी आप नॉर्मली फ़ोन चार्जिंग लैपटॉप चार्जिंग ये सारा चीज़ आपका चार्जिंग चल जाएगा 3 BHK का आपका लोड के साथ में। फ्रिज, वॉशिंग मशीन, गीज़र, आयरन, इलेक्ट्रिक हीटर, इलेक्ट्रिक कुकर, उसके बाद आपका कॉफ़ी मेकिंग मशीन, ये सब चीज़ें हीटिंग आइटम है तो ये सब चीज़ें इन्वर्टर में नहीं चलेंगी, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे उन्होंने आपका जो प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरिंग डेट, ईयर, ये सारा चीज़ दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, लॉट नंबर और मॉडल नेम, वोल्टेज, ठीक है, क्वांटिटी, एमआरपी जो दिया हुआ है इन्होंने 69,990 रुपीज़ मैटर करता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको मैन्युफैक्चरिंग कहाँ हुआ है और आपको सप्लाई कहाँ हुआ है ये सारा चीज़ यहाँ पे दिखेगा। प्रोडक्ट का सीरियल नंबर भी यहाँ पे दिखेगा आपको, ठीक है, जिसे आप इजीली ट्रैक कर सकते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें हो गई आपका बॉक्स पे, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये बॉक्स हो गया। अब इसके ओपन करते हैं और सबसे पहले मैं आपको इन्वर्टर के बारे में बताऊँगा, ठीक है। उसके बाद फिर मैं आपको बैटरी के बारे में बताऊँगा। वाह ग्रेट, लुमिनस ने पैकिंग पहली बार बहुत अच्छा किया हुआ है, ठीक है। ये एक छोटा सा इन्वर्टर, इसके साथ में आपको कोई बैटरी कनेक्ट नहीं करना है, ऑलरेडी इसके अंदर ही बैटरी है, ठीक है। ये आपका डिस्प्ले है और इसके साथ में ये लोग एक एक्स्ट्रा फ्यूज और एक मैनुअल बुक प्लस वारंटी कार्ड। बैक साइड में आप देखेंगे तो यहाँ पे सारा डिटेल रहता है वारंटी कार्ड के लिए, ठीक है। और ये फ़िलहाल हम जितना मुझे पता है इन्वर्टर के बारे में, जितना मैंने एक्सपीरियंस किया है, मैंने इंस्टॉलेशन कराया है तो मुझे पता है। इंस्टॉलेशन कराने के बाद कभी भी जब भी मेरा वीडियो आता है इंस्टॉलेशन कराने के बाद ही आता है, उसके पहले नहीं है, क्योंकि मैं पहले खुद देखना चाहता हूँ कि है कैसा, उसके बाद आपको। तो ये रहा इन्वर्टर, ठीक है, ये इसका फ्रंट है, ठीक है। आप पहले इन्वर्टर देखिए, आप इसके लुक को देखिए, बेहतरीन दिया हुआ है इन्होंने, ठीक है। और वाइट कलर का पूरा यूपीएस है, बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा दिखने में लग रहा है, ठीक है। अब इसको हम देखते हैं कि और क्या क्या चीज़ें हैं इसमें। तो ये इन्वर्टर है, यहाँ पे एक पूरे इन्वर्टर में एक ही एक बटन दिया हुआ है, ठीक। ये है पावर बटन, इसमें 3 चीज़ें कर सकते हैं। पहला ऑन ऑफ करने के लिए दिया हुआ है, सेकंड इसको रीसेट करने के लिए दिया हुआ है, थर्ड इसको यूपीएस मोड और इको मोड में अगर चेंज करना है तो इसी बटन से चेंज करेंगे। आपको मैं बता दूं, मैंने यूट्यूब पे 1-2 वीडियो और देखा जिसमें मैंने बहुत सारी चीज़ें देखी, लेकिन इन्वर्टर के बारे में उन्होंने बताया, लेकिन मैंने किसी को भी ये नहीं देखा कि उन्होंने ये बताया हो कि इस यूपीएस में इको मोड या यूपीएस मोड है, क्योंकि उनको पता ही नहीं है, ठीक है। तो इसमें भी इको मोड और यूपीएस मोड दिया हुआ है। चेंज ओवर टाइम वही सेम 20 मिली सेकेंड्स,
20 मिली सेकेंड्स का ही चेंज ओवर टाइम दिया हुआ है। थोड़ा सा इनको चेंज ओवर टाइम रिड्यूस करना चाहिए। इसका नया प्रोडक्ट विद लिथियम आयन बैटरी, इसके अंदर ही बैटरी फिट किया हुआ है। बहुत ही कम्पैक्ट सा डिज़ाइन है। इसका मैं आपको मेजरमेंट दे दूंगा और डिस्प्ले में देख सकते हैं। इसका मॉडल नंबर है लीऑन 1250, लिथियम वर्टर, इन्होंने नाम दिया हुआ है लिथियम वर्टर। ठीक है, पावर बटन है। पावर बटन से आप 3 चीज़ें कर सकते हैं। यूपीएस को रीसेट कर सकते हैं, इको मोड और यूपीएस मोड में चेंज कर सकते हैं, और ऑन ऑफ के लिए दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद ये जो आप दिख रहा है ना, ये इन्होंने डिज़ाइन के पर्पज़ के लिए नहीं बनाया है, ये इन्होंने बनाया है वेंटिलेशन के पर्पज़ के लिए, कि आपके यूपीएस को एयर मिलता रहे, आपका यूपीएस इन्वर्टर हीट ना हो। ठीक है, और दूसरा चीज़ ये प्लास्टिक है, ये मेटल है। ये जो चीज़ है ना, ये प्लास्टिक है और ये मेटल है। मतलब आपको अगर आप कहीं पे रखते हैं, कोई इसको टच भी करता है तो शॉक लगने के चांसेस कम हो जाते हैं। ठीक है, बाकी बैक साइड में मेटल है। ठीक है, शॉक प्रूफ है, शॉक तो नहीं लगता है, अभी तक ऐसा कुछ सिचुएशन नहीं आया है। बस आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है, केयर करना पड़ता है। सेम चीज़ें यहाँ पे भी उन्होंने दिया हुआ है। ये इन्वर्टर का जो ये पार्ट है ना, यहाँ पे बैक साइड में कुछ भी नहीं है, फ्रंट में ही यहाँ पे बैटरी लगा हुआ है। इतने पोर्शन में इनका बैटरी है, ये पोर्शन में पूरा हम देख रहे हैं ना, ये पोर्शन में बैटरी है। इस इन्वर्टर विद बैटरी का वेट जो है वो 25 kg के आसपास है। 25 kg है नेट वेट, मैंने 27 kg। उसके इन्वर्टर का बैक साइड का पैनल है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे बैटरी एमसीबी दिया हुआ है। अगर आप यूज़ नहीं कर रहे हैं या फिर आप बाहर जा रहे हैं कुछ टाइम के लिए, तो आप बैटरी एमसीबी को डाउन ट्रिप कर दीजिए। डाउन कर देंगे तो आपका बैटरी से इन्वर्टर डिस्कनेक्ट हो जाता है। ठीक है, ये बैटरी एमसीबी हो गया। एमसीबी का क्वालिटी इन्होंने इस बार अच्छा दिया हुआ है, डबल एमसीबी दिया हुआ है, इट्स ग्रेट। उसके जस्ट नीचे आपको सीरियल नंबर दिया हुआ है। ठीक है, प्रोडक्ट का सीरियल नंबर है। उसके जस्ट नीचे आपको यहाँ पे उन्होंने कुछ आपको डिटेल्स दिया हुआ है जो आपको ज़रूरत भी नहीं पड़ता है। ठीक है, यहाँ पे एक छोटा सा स्टिकर दिया हुआ है इन्होंने। इसमें आपको ब्रांड नेम और सर्टिफिकेशन, मॉडल नंबर और इनपुट रेटेड कैपेसिटी, ठीक है, रेटेड करंट, फ्रीक्वेंसी, आउटपुट पावर जो दिया हुआ इन्होंने 880 वाट का आउटपुट वाटेज है, और कैपेसिटी 1100 VA का है, 880 वाट का आउटपुट पावर है। मैंने अभी तक एक ही चीज़ ऑब्जर्व किया है इसमें, बताता हूँ आपको। ये फ़ैन दिया हुआ है, ये कूलिंग फ़ैन है, 2 कूलिंग फ़ैन दिया हुआ है। ये आपका AC इनपुट है, ये जो आप देख रहे हैं। ठीक है, ये अप्रॉक्स छोटा सा ये 1 मीटर का होगा। ये आपका 6 और 16 एम्स का आउटपुट, ये चीज़ें हो गया। ये आपको 6 एंड 16 एम्स का आउटपुट सॉकेट दिया हुआ है। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे एक फ्यूज़ दिया हुआ है। ये फ्यूज़ जो है T10 है, 10 एम्पेयर का फ्यूज़ है। ये आपको किसी भी इलेक्ट्रिकल शॉप में ये मिल जाता है 10 से 15 रुपए का। ये हमेशा अपने पास स्पेयर रखिए, क्योंकि जब आपका करंट फ्लक्चुएट होता है ना, आपका मेन ग्रिड करंट, जब भी ग्रिड करंट फ्लक्चुएट होता है तो उस चांसेस में हमेशा फ्यूज़ जाने का डर रहता है। तो अगर आपका फ्यूज़ गया, तो आपका मेन ग्रिड का भी कनेक्शन आपके घर में नहीं आएगा। सबसे बड़ी चीज़ है जो मैंने अभी तक ऑब्जर्व किया इस यूपीएस में, इन्होंने फिर से बाईपास स्विच मिस कर दिया। बाईपास स्विच होने से होता क्या है कि जब बाईपास स्विच रहता है ना, तो अगर मेरे इन्वर्टर में कुछ प्रॉब्लम हुआ या कुछ भी प्रॉब्लम्स हो रहा है जो मुझे फेस कर रहा हूँ, तो हम क्या करते हैं, बाईपास में डाल दिए तो हमारा मेन करंट डायरेक्ट सप्लाई हो जाता है। अभी क्या होगा, इसमें बाईपास स्विच नहीं है, तो फिर से क्या करना पड़ेगा, ये प्लग मेन ग्रिड से निकालना पड़ेगा, यहाँ से इसको निकाल के फिर उसको नॉर्मल बोर्ड में बाईपास करना पड़ता है। उसके लिए अगर कुछ लोग हैं कर लेते हैं, कुछ लोगों को इलेक्ट्रिशियन को बुलाना पड़ता है। ठीक है, तो ये चीज़ हो गया। ये हो गया आपको इन्वर्टर के बारे में मैंने बता दिया। अब इसमें लगा हुआ है लिथियम आयन बैटरी। अब मैं आपको बताता हूँ, इसमें लगा हुआ है लिथियम आयन बैटरी। लिथियम आयन बैटरी में आपको 1280 वाट आवर का बैटरी लगा हुआ है। 1280 वाट आवर मीन्स अप्रॉक्स ये बैटरी जो है आपको 100 एच का बैटरी है। बट नॉर्मल 100 एच बैटरी और इस 100 एच बैटरी में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है।
ये आपको उससे 5 गुना, 3 से 5 गुना ज़्यादा बैकअप देगा, ठीक है। और इसका चार्जिंग स्पीड भी बहुत तेज़ होता है। इस बैटरी में बेनिफिट ये है, पहला बेनिफिट कि आपको इसमें डिस्टिल वाटर या कोई भी मेंटेनेंस का ज़रूरत नहीं है। दूसरा चीज़ ये है कि इसमें से कोई फ्यूम्स वगैरह नहीं निकलेगा। तीसरा चीज़ ये है कि ऑलरेडी ये आपको बहुत ही हल्का पड़ता है, आपको कहीं भी ले जाने के लिए ईजी होता है। मैक्सिमम जो लोग रहते हैं आउटसाइड ओरिएंटेड घर में रहते हैं, 2-3 साल में घर चेंज करते हैं। जो लेड एसिड बैटरी होता है उनके लिए ट्रांसपोर्ट करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि कोई भी पार्सल सर्विसेज, कुरियर सर्विसेज उसको नहीं लेता है, क्योंकि वो हैजमेट कैटेगरी में आता है। इसमें क्या होगा, कोई भी आदमी इसको ईजिली आप पैक करके ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। उसके बाद मेन चीज़ जो है, इसका जो लाइफ है बैटरी का, कंपनी 5 साल का वारंटी दे रहा है इन्वर्टर और बैटरी दोनों चीज़ों के लिए। बट जो इसका लाइफ आएगा ना सर, वो मैं गारंटी देता हूँ 10 साल का लाइफ आएगा इसका, ठीक है। बट आपको हमेशा ये ध्यान रखना पड़ता है कि आप इस इन्वर्टर में अननेसेसरी लोड ना दें, ठीक है। ये 2 चीज़ें इन्वर्टर और बैटरी के बारे में बता दिया। फिर से मैं आपको एक बार बता देता हूँ। 1250 लिथियम वाटर इन्वर्टर है ये, 1250 मॉडल नंबर है, 1100 VA का इन्वर्टर आता है ये। उसके 880 वाट पावर आता है। इको मोड और यूपीएस मोड दोनों ऑप्शन दिया हुआ है, जिससे कि आपको कभी भी अगर आपका मेन पावर सप्लाई कम हो रहा है तब भी आपका इन्वर्टर चार्ज होगा, ठीक है। बैटरी, सेकेंड चीज़ बैटरी है जो ऑलरेडी इनबिल्ट बैटरी लगा हुआ है इसमें। 1250 वाट आवर का इनबिल्ट बैटरी लगा हुआ है, ठीक है। बैटरी का बेनिफिट ये है कि आपको इसमें कोई सा भी मेंटेनेंस नहीं लगेगा, डिस्टिल वाटर नहीं डालना पड़ता है, कोई भी मेंटेनेंस नहीं है, ठीक है। इसमें से फ्यूम नहीं आएगा। इसका लाइफ ऐसा है कि जब तक ये बैटरी चलेगा, जब तक भी चलेगा 5 साल 10 साल, तब तक कभी भी इसका बैकअप रिड्यूस नहीं होगा। लेड एसिड बैटरी में क्या होता है कि एवरी ईयर आपका 10% बैकअप रिड्यूस हो जाता है। बट लिथियम आयन बैटरी में ऐसा नहीं होता है और होगा भी नहीं, ठीक है, और होना भी नहीं चाहिए, ठीक है। उसके बाद इस यूपीएस इस इन्वर्टर को अगर आप कहीं पे ट्रांसपोर्ट करना चाहते हैं तो बहुत ही ईजी हो जाता है, ठीक है। तो प्राइस है 55,000 60,000 के आसपास। 50,000 तो 60,000 के प्राइस में आपको मिल जाना चाहिए, क्योंकि 69,990 रुपीज़ MRP है, ठीक है। उसके बाद हम आपको एक बार मैनुअल दिखा देते हैं। तो वैसे भी आपको मैनुअल में अटैच कर देता हूँ, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। बट मैं एक बार इसका जो मेन टॉपिक है वो मैं आपको बता देता हूँ। इसका जो डिस्प्ले है ना, डिस्प्ले में आपको मेन सान का इंडिकेशन मिलेगा, इको मोड यूपीएस मोड का इंडिकेशन मिलेगा, फॉल्ट इंडिकेटर यहाँ पे जस्ट ऊपर ही आपको एरर कोड मिलेगा फॉल्ट इंडिकेटर के लिए। चार्जिंग डिस्चार्जिंग का आपको टाइमिंग दिखेगा और आपको स्टेटस डिस्प्ले दिखेगा बैटरी बार का, ठीक है। और आपको जो डिस्प्ले जो एरर डिस्प्ले आएगा ना, वो मैं बता देता हूँ आपको क्या क्या है। जब भी आपका बैटरी लो होगा ना, व्हेन बैटरी चार्ज इज लो, LBE करके ऑप्शन आएगा। ओवरलोड के लिए OLD आता है सभी यूपीएस में। शॉर्ट सर्किट होगा तो SCT करके, या आप देखेंगे तो SCE जैसा लगेगा, ठीक है। ओवर टेम्परेचर के लिए OEP का आएगा। और अगर बैटरी हाई वोल्टेज शट डाउन होता है, जब कभी भी आपका मेन करंट आपका बहुत ज़्यादा हो जाएगा और बंद हो जाएगा, BSFL 4 डिजिट का एरर कोड आएगा, वो आप देख के यूपीएस को ऑफ कर सकते हैं या रीस्टार्ट कर सकते हैं, आपके लिए ईजी होगा। उसके बाद इसमें बाकी सारा चीज़ मैंने आपको बता दिया है। कि मॉडल नंबर, कैपेसिटी, बैटरी वाटर सब कुछ, ठीक है। 2 चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। इसका जो बीप साउंड आएगा, यूपीएस ऑन होगा तो 2 टाइम्स का बीप साउंड आएगा, ठीक है। लो बैटरी प्री अलार्म, मतलब बैटरी आपका पूरा लो होने से पहले ही एक 30 सेकेंड्स तक का कंटिन्यूस बीप साउंड आएगा। उस टाइम पे आप अपना लोड कम कर लेंगे तब भी आपको थोड़ा बैकअप मिल जाता है। लो बैटरी के लिए कंटिन्यूसली 10 सेकेंड्स का बीप साउंड आता है। ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट होने की वजह से जो बीप साउंड आएगा वो 10 सेकेंड्स का बीप साउंड आएगा, कंटिन्यूस रहेगा, ओके। ओवरलोड फिर से आता है तो 5 टाइम्स में ओवरलोड का आपको इंडिकेशन मिलता रहेगा। मेंस टू यूपीएस चेंज ओवर, अगर मेंस आपका है और पावर कट हुआ, ठीक है, उसके बाद इन्वर्टर ऑन होगा तो आपको 2 टाइम बीप साउंड मिलेगा, ठीक है। बाकी आप कभी भी ध्यान रखिए कि यूपीएस आपका इन्वर्टर ओवरहीट ना हो, उसके लिए आप इसको ऐसी जगह रखें जहाँ पे थोड़ा सा वेंटिलेशन के लिए ईजी हो, ठीक है। तो अब मैं यूपीएस को ऑन करूँगा। यूपीएस को ऑन करके हम देखते हैं कि इसमें डिस्प्ले कैसा दिखता है और क्या हम इसमें मिक्सर यूज कर सकते हैं, ये ट्राई करते हैं आज, ठीक है। तो सबसे पहले हम MCB को ऊपर करते हैं,
ये एमसीबी ऊपर किया तो आपको यहाँ पे देखिए डिस्प्ले आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पे 1250 पहले दिखा, ग्रेट मॉडल नंबर। उसके बाद यहाँ पे बैटरी बार दिख रहा है कि 2 बार है, इको मोड का सिंबल दिख रहा है। जैसे ही मैंने 3 सेकंड तक प्रेस किया, इको मोड से यूपीएस मोड में चेंज हो गया 2 बीप साउंड के साथ में, ठीक है। तो फिर से एक बार चेंज करते हैं। अभी इको मोड से यूपीएस मोड में चेंज हो गया। ये आप देख सकते हैं कि जैसे ही मैं इसको, ये पावर बटन है, 3 सेकंड्स के लिए प्रेस किया तो इको मोड से यूपीएस मोड में चला आया 2 बीप साउंड के साथ में, ठीक है। तो ये जो इन्वर्टर है, ठीक है, आप देख रहे हैं कि आपको दिखने के लिए भी अच्छा दिख रहा है, ठीक है, और लुक भी अच्छा है। ये ब्लैक कलर का जो उन्होंने पट्टी दिया हुआ है बहुत ही अच्छा लग रहा है, ठीक है। और मैं आपको दिखाता हूँ इसको इनपुट कनेक्ट करके, और फिर इसमें डिस्प्ले में क्या क्या आएगा वो सारी चीज़ें। हाँ, आप देख सकते हैं ये मेरे पास है एक मिक्सर। सबसे पहले हम इन्वर्टर को इनपुट देते हैं, तो ये मैंने एक ला के जुगाड़ करके रखा है, ठीक है, इनपुट के लिए। ये मैंने इनपुट दिया तो यहाँ पे देखिए मेंस का सप्लाई आ रहा है। यहाँ पे जो डिस्प्ले आ रहा है उसको ऑब्जर्व कीजिए आप, ठीक है। यहाँ पे मेंस का इंडिकेशन आ रहा है। मेंस के इंडिकेशन में चार्जिंग का सिंबल आ रहा है। ये बैटरी बार आ रहा है। बैटरी बार जब आपका बैटरी चार्ज होगा ना तो ये ऊपर की तरफ जाएगा, ठीक है। और ये यूपीएस मोड आ रहा है। यूपीएस नया है इसलिए यहाँ पे कोई भी टाइमिंग नहीं दिख रहा है, ठीक है। अब ये यूपीएस मोड है। अगर इको मोड में चेंज करना है तो इसको 3 सेकंड्स तक के लिए प्रेस कीजिए, 2 बीप साउंड के साथ में ये इको मोड में चेंज हो गया, ठीक है। जो भी आपको एरर कोड दिखाई देगा ना यहीं पे दिखाई देगा। और मैं आपको दिखाता हूँ एरर कोड दिखाई क्या क्या देगा। कोड है, आप देख सकते हैं यहाँ पे जो आपको दिख रहा है ना, ये सारी चीज़ें जो हैं ये आपको एरर कोड है। ये मैं आपको स्क्रीन पर अटैच कर देता हूँ जो आपको ईजिली आप देख सकते हैं। आपको मैंने मैनुअल भी लगा दे रहा हूँ पीडीएफ फाइल में, तो आप मैनुअल से कभी भी आप देख सकते हैं कि आपको दिख जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे यूपीएस में चार्जिंग टाइम भी दिखाने लगा कि 1 आवर 49 मिनट में आपका बैटरी फुली चार्ज हो जाएगा, ठीक है। अब हम इसमें एक डायरेक्ट मिक्सर लगाते हैं। मिक्सर लगा के चेक करते हैं कि क्या मिक्सर को ये चला पाएगा। तो मैंने मिक्सर लगा दिया है और ये थोड़ा जार निकाल देता हूँ क्योंकि जार को पकड़ना पड़ेगा। जार पकड़ेंगे कि फ़ोन पकड़ेंगे, ठीक है। और ये रहा मिक्सर और ये चल रहा है और अच्छे से चल रहा है। वाह, 550 वाट का मिक्सर है और चल रहा है, ठीक है। अब इसका मेंस मैं ऑफ़ कर देता हूँ। इसका मैंने मेंस ऑफ़ कर दिया, इन्वर्टर ऑन है और अब देखिए यहाँ पे लोड दिखा रहा है, मैंने कितना लोड डाला था और वो दिखा के बंद हो गया। अभी इसमें सिर्फ 550 वाट का मशीन डाला हुआ था, 30% लोड दिखा रहा था। %35 लोड। जैसे जैसे मैंने इसका रेंज बढ़ाया ये अपने को लोड दिखाने लगा, ठीक है। अब देखिए ये हमारा मिक्सर आराम से चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। और ये 32% लोड है इसकी, 32% लोड पे चल रहा है, ठीक है। और लोड 32% पे चल रहा था। फिर से हम इसका मेंस ऑन करते हैं। ये मैंने मेंस ऑन किया, यहाँ पे देखिए आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे चार्जिंग दिखाई देने लगेगा, ठीक है। ये इन्वर्टर के बारे में मैंने आपको सारा, आपको कोई भी जानकारी मेरे से छूट गई हो तो उसके लिए पहले ही माफ़ी मांगता हूँ और आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप मुझे कमेंट कीजिए। मैं आपको इस इन्वर्टर के बारे में सारा डिटेल दूंगा। अगर मुझे कुछ मिस हो गया है, अगर आपको कुछ जानकारी चाहिए तो कुछ ज़्यादा जानना चाहते हैं या कुछ मैं भूल गया हूँ तो आप मुझे कांटेक्ट कीजिए, मैं बता दूंगा। स्क्रीन पे आपको यहाँ पे देखिए नंबर दिख रहा है, ठीक है। बैंगलोर, चेन्नई और पुणे
में अगर आपको इन्वर्टर चाहिए तो आप इसी नंबर पे कॉल कीजिए, हम आपको दे देंगे। मैंने आपको इन्वर्टर के बारे में बता दिया, इसके अंदर लगी हुई बैटरी के बारे में बता दिया। दोनों का 5 साल का वारंटी आता है, बैटरी यूपीएस दोनों का, ठीक है। और भी आपको कुछ डिटेल जानना है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, हम आपको रिप्लाई ज़रूर करेंगे, ठीक है। और डिस्क्रिप्शन में नंबर भी है, तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, ठीक है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। आपसे निवेदन है कि आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैंने